बुंदेलखंड की प्राचीन परंपरा आज भी जीवंत। दीवारी नृत्य में झलकती वीरता, भक्ति और लोक संस्कृति की चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। बुंदेलखंड की धरती पर दीपावली का पर्व केवल दीपों की रोशनी से नहीं, बल्कि शौर्य, भक्ति और परंपरा की अद्भुत संगम से भी जगमगाता है। इसी परंपरा का प्रतीक है दीवारी नृत्य, जो आज भी इस क्षेत्र की लोक संस्कृति की आत्मा बनकर लोगों के दिलों में बसा हुआ है। दीपावली के पावन अवसर पर जब गांव-गांव के युवा पारंपरिक वेशभूषा धारण कर लाठियों और ढोल की थाप पर थिरकते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास स्वयं जीवित होकर नृत्य कर रहा हो। दीवारी नृत्य की जड़ें पौराणिक काल तक फैली हैं। हरीश चंद्र यादव बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, तब ब्रजवासियों ने आनंद और आभार में ये नृत्य किया था। वहीं कंस वध के बाद ग्वाल बालों ने विजय उत्सव मनाने हेतु हाथों में लाठियां लेकर इसी प्रकार का नृत्य किया, जो आगे चलकर दीवारी नृत्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वहीं राम अवतार यादव बताते हैं कि जब श्री कृष्ण की गायें खो गईं और उन्हें खोजकर वापस लाया गया, तो ग्वालों ने अपनी खुशी का इजहार इसी नृत्य के माध्यम से किया। आज भी बुंदेलखंड के कई गांवों में श्रद्धालु मौन व्रत रखकर 12 गांवों की परिक्रमा करते हुए दीवारी नृत्य का आयोजन करते हैं। बबेरू क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों से दर्जनों गांवों के सैकड़ों मौनिहार हर वर्ष व्रत रखते हुए टोली बनाकर 7 गांवों की परिक्रमा करते हैं और देर रात लौटकर व्रत तोड़ते हैं। मौनिहार पवन यादव ग्राम कुम्हेड़ा सानी ने बताया कि ये व्रत 12 वर्षों बाद चित्रकूट तथा मथुरा वृंदावन जाकर मौन चराने के साथ पूर्ण किया जाता है। ये मौनिहार पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर गाजे बाजे के साथ नृत्य करते हुए पूरे दिन क्षेत्र भर में घूम घूम कर दीवारी खेलते हैं। दीवारी नृत्य के लिए इनकी तैयारी कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है। युवा और बुजुर्ग सभी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिससे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। इतिहासकारों के अनुसार दीवारी नृत्य की जड़ें चंदेल वंश के समय तक जाती हैं। उस काल में इसे वीरता और सैन्य कौशल को बढ़ावा देने का माध्यम माना गया था। चंदेल शासकों ने इसे लोक परंपरा का रूप दिया, ताकि हर घर से एक योद्धा समाज की रक्षा हेतु तैयार हो सके। इसीलिए इस नृत्य में लाठी और ढोल के साथ जो युद्ध कौशल प्रदर्शित किया जाता है, वो वास्तव में उस समय की सैन्य परंपराओं की झलक पेश करता है। दीवारी नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये शौर्य और भक्ति दोनों का संगम है। ढोल की गूंज और लाठियों की टकराहट से जहां युद्ध भूमि की झलक मिलती है, वहीं अंत में जब कलाकार मोर पंख लेकर श्री कृष्ण की भक्ति में लोकगीत गाते हैं, तो पूरा वातावरण आध्यात्मिकता से भर जाता है। तकनीकी युग और आधुनिकता की चमक के बावजूद बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ये नृत्य आज भी बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। बुजुर्गों की माने तो दीवारी केवल नृत्य नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की धड़कन है। हर वर्ष दीपावली पर बबेरू व बबेरू क्षेत्र के दर्जनों गांव कुम्हेड़ा सानी, बेरराव, खमरखा, मुड़मगारा, बड़द्वार, देवरार व मठेहना जैसे क्षेत्रों में युवा दल लाठियों और ढोल की ताल पर दीवारे नृत्य करते हैं, जो दर्शाता है कि बुंदेलखंड की ये प्राचीन परंपरा आज भी अमर और जीवंत है। बांदा से शिव पूजन सिंह और सीबी प्रजापति की रिपोर्ट।